बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं जी आप? और जी मैं अभी कमालो आ गई फेस वेल से। तो जी आज मेरा बड़ा ही दिल चाह रहा था कड़ी खाने को, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मैं आपसे भी शेयर करूं। कड़ी की रेसिपी मैंने पहले भी डाली है, लेकिन वो जरा फ्यूजन था मेरे जो क्या कहते हैं ननियाल का और ददयाल का। और आज जो मैं कड़ी बनाने जा रही हूँ वो सिर्फ मेरे ददयाल की साइड पे बनती है। तो मैं सोचा कि जी चलो मैं ताड़े नाल भी शेयर कर ला कड़ी। मेरे को टाइम तो हैगा नहीं है क्योंकि मैं काम पे भी जाना, लेकिन चलो खैर जल्दी जल्दी बन जाएगी कड़ी। तो जनाब ये देखें, ये मेरे पास जो है ये है जी दही और बेसन का मिक्सचर। तो ये 2 कप जो हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाले जो 2 कप हैं, ये वाले मेजरिंग कप्स, ये देखिए ये 1 कप लिखा हुआ है इसके ऊपर। ओके, तो ये मैंने जो है फुल भर के योगर्ट के लिए हैं। तो ये और उसके साथ जनाब आपने जो बड़ा खाने का चमचा, जो ये हल्दी वाला, हल्दी लगी हुई है और कुछ नहीं लगा, बड़ा टेबल स्पून भर के जो 2 लेने हैं आपने इसमें डालने हैं बेसन के। ठीक है, उसके बाद देखें ये मैंने इन दोनों चीजों को मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इसके अंदर कोई लंप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अब हम जो है इसके अंदर पानी डाल देंगे 2-3 ग्लास भर के। ठीक है, और इसको पतला कर लेंगे और ठंडा मतलब नॉर्मल टैप वाटर आपने डालना है। ठीक है, इसके अंदर। और उसके साथ जनाब ये आली, ये देखिए ये मेरे पास एक छोटा प्याज था और क्या कहते हैं जो एक छोटा जो लहसुन था, पूरा मतलब लहसुन के 8-9 कलियां थी गार्लिक की, और 3 इंच का टुकड़ा जो था वो मेरे पास था जिंजर यानी कि अदरक। ओके, तो इन तीनों को मैंने इस तरह से चॉप कर लिया और मैंने जी ऑयल डाल दिया। और ऑयल डाल के हम इसको जो है गोल्डन ब्राउन करेंगे पहले अपनी तीनों चीजों को। ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आगे चलकर क्या करना है इंशाल्लाह ताला। तो व्यूअर्स देखिए ये हमारा जो है लहसुन अदरक प्याज जो है ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका था। और इसके अंदर जो है मैंने अब 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है, ये वाला छोटा वाला। और उसके साथ ये मेरे पास जो मसाले अब इसमें जाएंगे, तो 1 टेबल स्पून मेरे पास सॉल्ट है, 1 टीस्पून जो है मेरे पास हल्दी का टर्मरिक पाउडर, 1 टेबल स्पून फुल भर के जो बड़ा स्टील का खाने वाला चमचा होता है जो हमारे घर में यूज होता है वो मैंने लिया है जी कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर का। और उसके बाद जनाब 1 टेबल स्पून है मेरे पास ये क्रश चिलीज। ठीक है, मिर्ची और नमक आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। और अभी सफेद जीरा भी इसमें जाएगा जो साबुत है, वो मेरे पास है नहीं है, तो अगर आपके पास वो भी हो तो वो आप 1 टीस्पून भर के वो भी इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। तो ये अब सारे मसाले हमने इसके अंदर शामिल करने हैं और जनाब आली हमने अपने मसाले को भूनना है। ठीक है, तो 2-3 मिनट तक हम अपने मसाले को भूनेंगे। उसके बाद जनाब जो हमने कड़ी का दही का और क्या कहते हैं बेसन का मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो देखिए व्यूअर्स हमारा जो मसाला अच्छी तरह से भून चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए इसके ऊपर ऑयल आ गया है। ठीक है, तो अब जो है ये मैंने जो हमारा मिक्सचर था दही का, पानी का और जो क्या कहते हैं बेसन का, ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे ऐਵੇਂ करके। ठीक है, और जनाब अब जो है थोड़ा सा पानी इसमें मैं और डालूंगी और फिर हम अपनी कड़ी को पहले तेज आंच पे रखेंगे ताकि इसमें एक बॉईल आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसकी आंच जो है मीडियम करके इसको मीडियम आंच के ऊपर जो है पकाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए गाइस मैंने इसके अंदर जो है तकरीबन जो है दही का जो मिक्सचर था दही और बेसन का, इसके अंदर 4 जो बड़े साइज के फुल पानी के ग्लास भर के डाले थे। तो ये देखिए यहाँ तक जो है ये हमारा कड़ी जो है इसकी जो सतह है वो आ चुकी है। ठीक है, तो अब मैं इसके बॉईल होने का इंतजार करूंगी, फिर उसके बाद जो है हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे इंशाल्लाह। तो गाइस देखिए हमारी जो कड़ी है ये पकना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। तो अब जनाब मैं जो अपने स्टोव की हीट है मैं इसको यहाँ लाके छोड़ दूंगी और हम अपनी कड़ी को जो है अब पकने देंगे जब तक कि ये गाढ़ी हो जाए जितनी हमें चाहिए। ठीक है, तो आप इसको ढक के रख दें, मतलब ढक्कन बेशक हल्का सा हटा के रखें क्योंकि पूरा अगर ढकेंगे तो कड़ी जो है वो बॉईल होके बाहर गिरने लग जाएगी। तो गाइस जब तक हमारी कड़ी तैयार हो रही है तो ये देखें ये जो है मैंने जो तकरीबन 2 मीडियम साइज के जो थे वो अनियंस वो इस तरह से स्लाइस काट के जो है अपने बोल में डाल लिए हैं। और ये 2 बड़े साइज की हरी मिर्चें थी, ये भी मैंने ऐसे काट लिए हैं। और आधा जो क्या कहते हैं बंच था वो हरे धनिया का था। तो ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो है मैंने काट के ऐसे बोल में डाल दी हैं। और अब जो ये मसाले हम यूज कर रहे हैं तो ये मेरे पास 1 टीस्पून नमक का है और ये 1 टीस्पून जो है सफेद जीरा पिसा हुआ पाउडर है, लेकिन इसमें साबुत जीरा जाता है वो मेरे पास है नहीं है, तो इसलिए मैं पिसा हुआ यूज कर रही हूँ, आप साबुत डालिएगा।
और उसके साथ ये जो है ये कोरिएंडर सीड्स हैं, यानी कि सूखा साबुत धनिया, ये भी मैं जो है 1 टेबलस्पून यूज कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं यूज कर रही हूँ क्रश चिलीज का। तो ये भी जी इस तरह से हम इसमें डाल देंगे अपने बोल के अंदर। ओके, और जनाब उसके साथ जी क्योंकि हम ये पकौड़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, तो अब जो है पहले जो है मैं इसमें तकरीबन 6 जो है टेबलस्पून डालूंगी बेसन के। ये वाला मैं टेबलस्पून यूज कर रही हूँ, ये देख लीजिए साइज आप। तो मैं 6 पहले डालूंगी और हम जो है इसको जो है हल्के हल्के हाथ से, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है टैप वाटर हम यूज करके और इसको हम मिक्स करना शुरू करेंगे। हमने इतना इसमें बेसन डालना है कि वो हमारे ये जो हमने इसके अंदर सब्जियां काट के डाली हैं उनके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। हमने इसको बहुत पतला नहीं करना। तो मैं अब आपको ये मिक्स करके दिखाती हूँ कि इसकी कंडीशन कैसी होनी चाहिए, और अगर हमें फिर बाद में और बेसन चाहिए होगा तो हम डालेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना ही इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स देखिए मैंने इसमें 6 टेबलस्पून डाल के और मैंने इसको इस तरह से मिक्स किया था। और देखिए हमारी जो सब्जियां हैं वो काफी हद तक जो है आपस में जुड़ गई हैं, लेकिन थोड़ा सा बेसन हम इसमें और डालेंगे। तो आई थिंक मैं जो है 1 टेबलस्पून जो है वो और शामिल कर रही हूँ। ठीक है, तो ऑल टुगेदर जो है ये 7 टेबलस्पून हो गए, ये वाले जितनी मैंने आपको सब्जियां दिखाई थी उसके हिसाब से। तो आपने अगर पकौड़े ज्यादा बनाने हैं तो इसी मिकदार से जो है आप उनकी जो हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, अगर आपने ज्यादा लोगों की कड़ी बनानी है। तो मैं तो थोड़े लोगों की बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इतना ही यूज कर रही हूँ। और उसके साथ ये जो है ये खाने का मीठा सोडा है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ये देखिए। और जनाब अब हम दोबारा जो है इसको मिक्स करेंगे अपने जो बेसन को सब्जियों के साथ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखिए हमारे जो पकौड़ों का जो है ये मिक्सचर मैंने रेडी करके रख लिया, और आप ये देख सकते हैं, ये देखिए इतना बस आपने इसको रखना है। इसकी थिकनेस को आपने इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि ये सब्जियां जो हैं ये प्याज वगैरह ये खुद भी बाद में अपना पानी छोड़ देंगे तो ये और पतला हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको बस इतना ही रेडी करना है, और हम इसको 15-20 मिनट के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इनको अपने पकौड़ों को फ्राई करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, चलो जी व्यूअर्स कर लो गल। ਇਹਦੇ ਚ मैं पानी सी सूखी मेथी, कसूरी मेथी मैंने इसमें डालनी थी, लेकिन वो मैंने अभी देखा जी तो वो तो मुक गई है। तो जनाबे आली वो मैंने पालक गोश्त में उस दिन यूज कर ली थी, तो मुझे पता ही नहीं था कि जी कसूरी मेथी घर में अब नहीं है। तो जी ये देखिए हमारी जो कड़ी है इतनी हमने अब गाढ़ी हो चुकी है, तकरीबन मैंने 1 घंटा इसको पका लिया है, और मैंने इतना ही इसको रखना है क्योंकि ये पकौड़े डालने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी डालनी थी, वो मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन आप लोग ज़रूर शामिल कीजिएगा। 1 टेबलस्पून जो है वो कसूरी मेथी का इस कड़ी के अंदर आपने ज़रूर डालना है इंशाल्लाह। लेकिन मैं आज बगैर मेथी दही कड़ी खावांगी। ओके, तो अब जो है मैं अब देखिए ये स्टोव की जो हीट है मैं इसको बिल्कुल स्लो करके, ठीक है, और जो है हम अपनी कड़ी को जो है ढक के रख देंगे दम के ऊपर, ताकि इसके ऊपर ऑयल आ जाए। और जब इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा थोड़ा, तो फिर हम अपना चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब ये हमने इसको दम पे रख देना है हल्की आंच पे, ताकि इसका ऑयल आ जाए इसके ऊपर इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखिए जब तक हमारी कड़ी दम पे रखी है हम अपने पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने अपनी जो कढ़ाई है वो रख दी है स्टोव पे, और उसके बाद देखिए मैंने ये हीट जो है फुल कर दी है। तो पहले हम अपने ऑयल को मीडियम हॉट करेंगे, उसके बाद जनाब हम अपने पकौड़े इसके अंदर डालेंगे और फिर हम इनको दरमियानी आंच पे तलेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम तेज आंच पे तलेंगे पकौड़ों को तो वो जो है ऊपर से जो है वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो जब हम इनको दरमियानी आंच पे तलेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे और बहुत अच्छा कलर भी आएगा। तो जनाब टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त, क्योंकि मैंने अभी जॉब पर भी जाना है। ताड़े वर्गों से वेले नहीं है कि घर च मेड्स भी रखी हुई हैं, फिर भी ताड़े काम नहीं खत्म होंगे। अभी सुबह 6 बजे के हम उठे होते हैं, उसके बाद घर का सारा काम करके अभी जॉब पर जाने हैं, और फिर हम रात को 11 बजे घर आएंगे। तो ऑल टुगेदर देखें 16 घंटे हम लोग काम करते हैं, और तुसी उत्थे वेले बैठे रहंदे हो, फिर भी ताड़े ना काम खत्म होंदे है ना ताड़ियां खलारे मुकदे हैं और कंप्लेंट्स अलग। ठीक है, तो चले जी अब मैं अपने पकौड़े बनाती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी फाइनल जो है हमारी कड़ी का लुक इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स देखिए मैंने फर्स्ट बैच जो है वो पकौड़ों का डाल दिया है, और आप चाहे चम्मच से डालें या हाथ से डालें, आई थिंक हाथ से डालें तो ज्यादा बेहतर रहता है। और ये देखें अब जो मैंने अपने स्टोव की हीट है इसको यहाँ पे कर दिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे उस वक्त तक जब तक इनके ऊपर हल्का सुनहरा जो है वो कलर आ जाए इंशाल्लाह ताला।
तो व्यूअर्स देखिए हमारी जो कड़ी है माशाल्लाह से वो तैयार हो चुकी है और इसके ऊपर देखें ऑयल भी आ चुका है। ये देखिए मैंने इसको दम पे रखा था तो इसके ऊपर ऑयल आ गया। ऑयल जो है मैंने कम डाला था इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऑयल नहीं नजर आ रहा। सम टाइम जब हम ऑयल ज्यादा डालते हैं तो इसके ऊपर पूरा ऑयल की भी एक तय होती है, तो ये आपकी चॉइस है। तो जनाब उसके बाद जो है मैंने कड़ी, जब हमारा ये ऑयल आ गया था तो मैंने कड़ी जो है इसको स्टोव बंद करके और इसको साइड पे कर दिया था ताकि हमारी कड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो मैं कड़ी में हमेशा थोड़ा ठंडा करके फिर पकौड़े डालती हूँ, वरना अगर आप गरम गरम कड़ी में पकौड़े डालते हैं तो वो एकदम जो है वो पकौड़े जो है वो चूस लेते हैं कड़ी को और उसके बाद ना वो बहुत घुल जाते हैं, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मुझे इसके अंदर क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो आपको जैसे पसंद है आप वैसे ही इस्तेमाल करें। तो जनाब ये देखें हमारे पकौड़े माशाल्लाह से कितने अच्छे तैयार हो चुके थे। आप देख रहे होंगे ये शक्ल से कितने क्रिस्पी भी लग रहे हैं। तो जनाब ये मैं इस पॉइंट के ऊपर जो है ये मैं अपनी कड़ी में ये देखें शामिल कर दूंगी ऐमे करके, ठीक है। उसके बाद जनाबे आली हम जो है ये मेरे पास है जनाबे आली गरम मसाला पिसा हुआ, ये मैं इसके ऊपर डालूंगी। ऐसे स्प्रिंकल कर देना है आपने, ठीक है। और उसके साथ ही जनाब ये मेरे पास कटा हुआ हरा धनिया, ये भी हम अपनी कड़ी पे ऐसे डाल देंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनाब इसमें कसूरी मेथी भी जाती है तो आपने वो जरूर डालनी है। मेरे पास है नहीं है तो मैंने नहीं डाली। अब हम अपने इसको मिक्स कर लेंगे कड़ी को पकौड़ों के साथ, ठीक है। तो जनाबे आली ये हम जो है अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे इस्तेमाल करने से पहले, ताकि जो है थोड़ा से जो कड़ी और पकौड़े जो हैं वो थोड़े से मिक्स हो जाएं, ठीक है। तो जनाबे आली ये था हमारा कड़ी बनाने का तरीका। तो आप ऐसे इसे जरूर बनाएं और प्लीज मुझसे शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है कि नहीं। तुसी लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, बस एक मेरी भाभी है बस जो बेचारी बस मैनू जोड़ा हैगा फीडबैक देती रहती है। अदरवाइज जो है आप लोग कुछ भी नहीं बोलते। कुछ तो बोलो यार, लानते ही भेज दो, गालियां ही दे दो, कुछ तो बोलो, ताड़े दिल की गल पता ते लगे मैनू। और वैसे मैंने देखा है जो रिश्तेदार होते हैं ना खास तौर पे वो आपके शरीके होते हैं, मीसने बने रहते हैं, लेकिन मजाल है जो मुंह से तारीफ का एक लफ्ज निकाल दें वो। और मुझे पता है वो लोग क्या कहते होंगे, वो कहते होंगे हाँ बड्डी आई कुक बनी हुई आ, सानू भी आंदा बनाना, ये कोलो चंगा बड्डी आके सिखा रही है सानू ना सिखावे। ये ऐसे होते हैं रिश्तेदार जी आपके ना। तो चलें खैर ये एक मजाक की बात है। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगी कि आप लोग काम जरूर किया करें। काम 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 कायदे आजम का यही पैगाम था। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मेहनतकार जो है वो अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह ताला उनकी हालत कभी नहीं बदलता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं खुद कि मैं उनकी हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलते। तो मुझे कामचोर लोगों से सख्त शदीद नफरत है जो बैठे रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो प्लीज 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 काम करें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान की ज़हनियत छोटी या बड़ी होती है। मेहनत में अजमत है, तो मेहनत जरूर करें, काम जरूर करें। जो भी आपको मिलता है, छोटा काम मिलता है, बड़ा काम मिलता है, आप मेहनत करते जाएं, उसमें बरकत डालना अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। तो चलें जी मैं अपनी वीडियो बंद करती हूँ, फिर मिलेंगे चलते चलते। अल्लाह ताला आप सबका निगहबान। अल्लाह हाफिज।